तो एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 1 है कम फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹25,000 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है ऑन ₹25,000, जितने रुपीज पर है वो आपका पी हो गया। किसकी वैल्यू हो गई? पी, प्रिंसिपल पी हो गया। फॉर 2 years ये टाइम हो गया, एट 10% पर एनम ये रेट हो गया, आर की वैल्यू हो गई। तो आर की वैल्यू दी है, टी की वैल्यू दी है और 25,000 रुपीज ये पी गिवन है। कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली कंपाउंडेड होता है, इसका मतलब जो टाइम हमारा रहेगा ईयर्स में रहेगा। टाइम किस में रहेगा? ईयर्स में रहेगा वहां पर। तो यहां पर जब सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है उसको हम पहले राइट कर लें। माने क्या गिवन है? इंटरेस्ट ऑन ₹25,000, 25,000 रुपीज ये आपका पी है। तो पी इक्वल टू हो गया 25,000 रुपीज एंड टाइम, जो टाइम गिवन है, टाइम इक्वल टू है 25,000, कितना है? 2 years है। टाइम गिवन है 2 years, टाइम गिवन है एंड 10% पर एनम रेट गिवन है। रेट मीन्स आर गिवन है कितना? 10% पर एनम। ईयरली जो है आपका ये रेट भी गिवन है, पर ईयर रेट गिवन है और टाइम भी ईयर्स में गिवन है, पी है। कंपाउंडेड एनुअली, तो इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। माने ये आपको मेंशन करना पड़ता है, इसलिए कंपाउंडेड एनुअली। ये क्यों मेंशन करना पड़ता है कि एनुअली कंपाउंडेड है कि हाफ ईयरली कंपाउंडेड है कि मंथली का कंपाउंडेड है? एनुअली। सिंस इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, तो जब एनुअली कंपाउंडेड है तो हमारा यहां पर सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। इससे हम ए का फार्मूला निकालते हैं, अमाउंट निकलता है। जो कंपाउंड अमाउंट होता है वो निकलता है, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो अमाउंट ए इक्वल टू होता है पी इंटू पी, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 1 प्लस रेट अपान, रेट के अपान में 100 रहेगा, पूरे के अपान में 100 नहीं है, रेट के अपान में 100 है, पावर टाइम, टाइम जो होता है वो n है यहाँ पर, नंबर ऑफ पीरियड्स। यहां पर n हम यूज करते हैं, टाइम के प्लेस पर क्या यूज करेंगे? n यूज करेंगे। n मीन्स क्या हो गया? n मीन्स हो गया नंबर ऑफ पीरियड्स। चूंकि यहां पर ईयरली कंपाउंडेड है तो ईयर्स में लग रहा है। अगर हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता तो 2 years में कितनी हाफ ईयरली हो जाती? 4 हो जाती। तो वहां पर n की वैल्यू हो जाती 4। वहां नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हो जाते? 4 हो जाते, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस नहीं है आपको उसमें, लेकिन ये यूज करेंगे। इसके लिए देखिए ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि जैसे इसको 2 years के लिए है, कितने ईयर्स है? 2 years है। तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 year के लिए हो गया 1 प्लस आर अपान 100 इंटू सेकेंड ईयर के लिए भी 1 प्लस आर अपान 100। ऐसे भी राइट कर सकते हैं, जैसा बुक में बताया गया है। इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। और इसको कैसे राइट कर सकते हैं? इसी को 1 प्लस आर अपान 100 इंटू 1 प्लस आर अपान 100। तो कोई नंबर अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में हो तो उसको हम क्या करते हैं? 2 पावर हो जाती है। अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में हो तो उसके वो क्या होती है? 3 पावर उसकी पावर 3 हो जाती है। तो इसी तरह से पावर n इस तरह यूज किया गया। अब इसे वैल्यू पुट करेंगे। देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो p की वैल्यू हम रख दें यहाँ कितनी है? 25,000 इंटू 1 प्लस रेट गिवन है 10 अपान 100 पावर n के प्लेस पर कितना हो जाएगा? 2 years, पावर 2 आ गया। अब पहले इसको हमने ओपन कर रहे हैं कि ओपन करेंगे तो 2 टाइम्स ही इसको हमको राइट करना पड़ेगा। पहले इसको अंदर सॉल्व कर लें, फिर इसके बाद में ओपन कर दें। देखिए ये 0 से
10/100 है ना, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 से 10। अब ये आ गया 1 + 1/10 आ गया। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे, देखिए सॉल्व करने में ध्यान रखेंगे। 25,000 इंटू 1 + 1/10 मीन्स ऐसे आ गया, 1 + 1/10 आ गया, ये आ गया। तो यहां पर देखिए ये होल नंबर है और ये आपका क्या है, 1/10 फ्रैक्शन है। इसको हम सीधे सीधे सॉल्व करें, एलसीएम लेकर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये होल नंबर है। तो हम क्या करते हैं इसमें, जब इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो कैसे चेंज करते हैं, डिनोमिनेटर और इसका होल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 × 1 = 10, मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, और 10 फिर न्यूमरेटर को प्लस कर देते हैं, तो प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 11/10। ऐसे यूज करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। तो ये हो जाएगा 10 × 1 = 10, 11/10 स्क्वायर, ऐसे राइट कर लिया। अब इसको ओपन कर ले, तो देखिए 25,000 इंटू 11/10 का होल स्क्वायर है, माने पावर 2 है, तो इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 11/10 इंटू 11/10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 10 के 1 0 से इसका 1 0 कैंसिल हो गया, 10 के दूसरे 0 से ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, इतना आ गया। अब ये निकल आया 250 इंटू, इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11 × 11 क्या होता है, 11 11 जा 121, ये होता है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लें। देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए, जैसे कि सपोज करिए कि ये बड़ा नंबर आपको दिख रहा है, कैसे मल्टीप्लाई करें इसका, हालांकि सीधे भी निकाला जा सकता है, इसका मल्टीप्लाई सीधे भी निकाल सकते हैं कि 25 को मल्टीप्लाई इसमें कर दें, 1 0 लगा देंगे, ऐसे भी हो जाएगा, इजिली हो जाएगा। या 1 का पहले मल्टीप्लाई कर दें, फिर 2 का मल्टीप्लाई करें, फिर 1 का मल्टीप्लाई करें, फिर सबको ऐड कर दें, तो भी आपका निकल आएगा। अगर बड़ा नंबर होता तो हमको करना पड़ता है ऐसा, क्योंकि उतना बड़ा नंबर नहीं है। 25 की टेबल जनरली ब्लर्न होती है। तो देखिए 25 250 है, तो 25 का मल्टीप्लाई 121 में कर लीजिए, तो 25 × 1 = 25 की 5 करी 2, 25 × 2 = 50, और 52 2 प्लस करेंगे तो 52 आ गया कि 2 करी 5, 25 × 1 = 25, 5 30, इतना आ गया। और इसका 1 0 भूले नहीं, 30,250 आ गया, इतने रुपीज आ गया। ये क्या निकला हमारा, ए निकला है, अमाउंट माने जो कंपाउंड अमाउंट है ये निकला है। अब हमको क्या निकालना, क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर दें। तो इसमें राइट करेंगे, देखिए फार्मूला राइट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस पी, इक्वल क्या हो जाएगा, अमाउंट इसमें हो गया 30,250, इसमें से माइनस कर देंगे 25,000 को, तो कितना निकल आएगा, इक्वल हो जाएगा 0 से 0 माइनस करेंगे 0 आ गया, 5 से 0 माइनस करेंगे 5 आएगा, 2 से 0 माइनस करेंगे 2 आएगा। देखिए 1 by 1 आप माइनस करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर 0 से 5 माइनस नहीं होगा, इसे 12 लेंगे, 10 में 5 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 बचेगा, 2 से 2 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, कितना आ गया, 5,250 रुपीज आ गया। तो आंसर में राइट कर देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल 5,250 रुपीज, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2,500 फॉर 2 years एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपी, जितने रुपीज पर निकालना है वो उसको हम पी बोलते हैं। तो पी दिया है, टाइम दिया है, और ये रेट दिया हुआ है। हमें अमाउंट भी निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों निकालना है। तो देखिए जनरली जो फार्मूले से हमारा अमाउंट निकलेगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट और निकाल देंगे, आंसर में दोनों लिख देंगे। तो यहां पर हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है उसको पहले राइट कर लें, P इक्वल टू 2,500 रुपीज, ये गिवन है।
इसको हम टाइम शो कर देते हैं, टाइम इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि हमें n की वैल्यू के रूप में यूज करना है इसको। 2 ईयर्स, टाइम हो गया 2 ईयर्स, एंड रेट जो गिवन है वो 10% पर एनम। अब हमको इसमें क्या क्या फाइंड करना है, एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है और दूसरा अमाउंट भी फाइंड करना है। अब इसमें अमाउंट का फार्मूला लगाते हैं। तो इंटरेस्ट कैसा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली कंपाउंडेड होगा। सिंस इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। अगर सपोज करिए कि उसमें नहीं दिया है कि कंपाउंडेड एनुअली, तो इसका मतलब वो एनुअली ही कंपाउंड हो रहा है। अगर उसमें दिया है तब तो उसमें क्लियर है। तो इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो अमाउंट इक्वल टू, फार्मूला पहले राइट करेंगे, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n, ऐसे राइट किया। अब वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो P की वैल्यू कितनी है इसमें, 2500 है। 2500 इंटू 1 प्लस रेट गिवन है इसमें 10%, कितना गिवन है 10%, तो 10 अपॉन 100 पावर टाइम इसमें कितना है 2 ईयर्स है, तो पावर 2 लगा दिया। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10 के 0 से 10 से 100 का 10 कैंसिल हो गया। अब 1/10 हो गया, तो 1 प्लस 1/10 को चालू करेंगे तो उसी तरह से चालू करेंगे, ये होल नंबर है तो 10 बन जाए 10 और 10 में 1 प्लस करेंगे तो 11/10 हो जाएगा। तो इक्वल क्या हो जाएगा 2500 इंटू 11/10 पावर 2। अब इसको ओपन कर लें तो इक्वल हो जाएगा 2500 इंटू 11/10, 2 टाइम्स राइट करना पड़ेगा इंटू 11/10। देखिए 10 से 10 इसका कैंसिल हो जाएगा, सेकंड 0 से सेकंड 0 कैंसिल हो गया, इक्वल हो जाएगा 25 इंटू 11 इंटू 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 121। अब 25 से इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 25 बन जाए 25 की 5 करी 2, 25 2 जा 50, 50 में 2 प्लस करेंगे तो 52 कि 2 करी 5, 25 बन जाए 25, 5 30, 3025 रुपीज। ये क्या निकल आया हमारा अमाउंट निकल आया। जब अमाउंट निकल आया तो अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लें इसका। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस P, इसमें वैल्यू रखेंगे तो 3025 में से माइनस करेंगे 2500 को तो कितना निकल आएगा। देखिए 5 में 0 माइनस करते हैं, 5 आ गया, 2 में 0 माइनस किया 2 आया, और फिर इससे 12 लेंगे 10, 10 में 5 माइनस करेंगे 5, अब यहाँ 2 में 2 माइनस करेंगे इतना ही आ जाएगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो आंसर में दो चीजें देनी है, एक तो देना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हो गया 525 रुपीज, और दूसरा देना है अमाउंट, तो अमाउंट इक्वल टू हो गया 3025 रुपीज। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000 फॉर 2 ईयर्स एट 9% पर एनम। डिफरेंस हमको फाइंड करना, किसका किसका, सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का, दोनों का निकालना। तो हम सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल लें, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल लें। तो जो गिवन है, क्या गिवन है, ऑन रुपी दिस, तो ये P हो गया, टाइम हो गया और रेट हो गया, ये गिवन है। तो इससे दोनों हम निकाल लेंगे, पहले दोनों निकालने के बाद में उनका डिफरेंस निकाल लेंगे। देखिए सॉल्व करेंगे इसमें, सबसे पहले तो जो गिवन है उसको राइट कर लें। तो P इक्वल टू गिवन है 5000 रुपीज, ये गिवन है, और टाइम कितना गिवन है, टाइम इक्वल टू है 2 ईयर्स, और रेट गिवन है 9% पर एनम, यही गिवन है। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करें, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें। तो सिंपल इंटरेस्ट
कितने ईयर्स का है, 2 ईयर्स का निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो इक्वल P की वैल्यू हमारी कितनी है, 5000 है, 5000 रुपीज इंटू आर 9, टाइम कितना है 2 ईयर्स है, अपॉन 100 वैल्यू रखी है इसमें। तो 2 0 से 0 कैंसिल हो गए। अब इसमें देख लें तो 5 9 जा 40, 5 2 जा, या फिर ऐसे हम कर दें 50 इंटू 9 2 जा 18, यही आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 5 जा 90 और 1 0 लगा देंगे, इतने रुपीज हो गया। तो ये क्या निकला है, सिंपल इंटरेस्ट निकल आया, 900 रुपीज निकल आया। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है कोई, पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा, अमाउंट के बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो अब देखिए अमाउंट निकालने हैं, तो अमाउंट ए इक्वल टू, अब निकालने जा रहे हैं तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो गया, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n, यही होता है। तो अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो P की वैल्यू कितनी है हमारी, 5000 है, तो 5000 इंटू 1 प्लस रेट इसमें गिवन है 9, तो 9 अपॉन 100 पावर n की पावर कितनी है इसमें 2 है, जो टाइम है वही पावर है इसकी, क्योंकि ईयरली कंपाउंडेड होता है, जब दिया नहीं है तो इसका मतलब ईयरली कंपाउंडेड होता है। अब यहाँ पर देखिए ये पहले फाइंड करेंगे, अब इसके बाद पहले SI फाइंड किया आपने सिंपल इंटरेस्ट, अब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो कंपाउंड अमाउंट जो है इसमें फाइंड कर ले पहले। तो ये इक्वल कितना हो जाएगा 5000 इंटू, अब यहां पर ये सिंप्लीफाई तो हो नहीं रहा 9/100, तो क्या करें इसको सीधे सॉल्व करें। तो ये 1 होल नंबर है तो 100 और 1 का मल्टीप्लाई तो 100 बन जाओ 100, 100 में 9 प्लस करेंगे तो 109/100, ये हो जाएगा पावर 2। अब इसको ओपन करेंगे तो 5000 इंटू 109/100 इंटू 109/100, देखिए अब 0 कैंसिल कर लें तो देखिए ये 2 0, इसके 2 0 100 के, इसके 2 0 कैंसिल हो गए, इसका 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, तो अपान में 10 बना रहा है, या हमें डिवाइड करना है तो डिवाइड भी कर सकते हैं, इसमें 5 1 जा 5 और इसका 5 2 जा हो गया 10। अब इक्वल 109 और 109 का मल्टीप्लाई करिए, क्या ऊपर बचा है 109 इंटू 109 बचा है, तो 109 और 109 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए सीधे तो निकलेगा नहीं, मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा आपको। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जा 81 की 1 कैरी 8, 9 0 जा 0, 8 हो गया, 9 1 जा 9। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 0 हो जाएगा आपका। अब इसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 0 1, अब इसमें ऐड कर लें तो 1 8 9 9 18 की 8 कैरी 1 0 और 1 1 हो गया 1, ये आपका आ गया 11,881, 11,881 ये आ गया अपॉन 2। अब इसको 2 से डिवाइड कर दें, देखिए 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, ये 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 से पूरा डिवाइड तो होगा नहीं, पॉइंट में निकाल लें तो 11,881, इसको हमें डिवाइड करना है किससे 2 से, तो 2 5 जा 10, 11 में 10 माइनस करेंगे 1 आएगा, 8 उतारेंगे 2 9 जा 18, 18 में 18 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 8 उतारेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 1 उतारेंगे, तो जब उतारेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 0 जा 0 डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 टाइम्स जाएगा, अब 1 आपका रिमाइंडर बन गया। तो पॉइंट लगा करके एक 0 लगा देंगे, क्योंकि आगे नंबर तो है नहीं उतारने के लिए, तो पॉइंट लगा करके 0 लगाया है। अब 2 5 जा 10, 10 में 10 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, तो ये आ गया आपका 5,940,
5940.5 इतने रुपीज आ गया। ये अमाउंट निकल आया। अब यहां पर अगर एक थोड़ा सा मतलब जैसे कॉमन ये सेंस लगाएं कि जो पॉइंट के बाद में ये पैसे होते हैं, तो जो पैसे हैं वो उसमें किस में राइट करते हैं, रुपीज में जब राइट करते हैं तो डबल डिजिट में होना चाहिए। किसमें? डबल डिजिट में। तो जैसे सिंगल डिजिट में सपोज करिए आ रहा है तो आप इतना भी लिख देंगे तो भी रॉन्ग नहीं है, रॉन्ग नहीं है। लेकिन उसको एक देखें तो डबल डिजिट में जो पैसे होते हैं वो डबल डिजिट में होते हैं। तो यहाँ 0.5 है तो हम क्या करेंगे, इसको डबल डिजिट में करने के लिए पॉइंट के बाद ये डिजिट दी हुई है, इसके बाद एक जीरो लगा दें, इतना हो गया। तो 5940.50 रुपीज ये आपका होगा अमाउंट। जब अमाउंट निकाला है तो इससे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस पी। तो ए कितना है निकला है 5940.50, इसमें से माइनस करेंगे जो आपका पी गिवन है। तो पी कितना गिवन है 5000, तो माइनस 5000। जब माइनस करेंगे तो किससे माइनस होगा, देखिए तो पॉइंट के बाद 50 है, इसमें तो पॉइंट लगा नहीं तो ये 0.50 हो गया आपका। ठीक है, अब 5000 को इसमें माइनस करेंगे, जो पॉइंट के बिफोर नंबर है उसमें माइनस कर देंगे, और ऐसे देखें तो 5000.00 होगा, तब माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो 0 से 0 माइनस किया 0 आया, 5 से 0 माइनस किया 5, फिर पॉइंट की सीधे में पॉइंट लगा दिया। अब 5000 को माइनस करना है तो कितना आ जाएगा 940.50 इतने रुपीज आ गया। ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आया और ये सिंपल इंटरेस्ट आपका 900 रुपीज निकला है। तो अब इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस ऑफ किसका किसका, इन दोनों का निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इसको माइनस कर दें क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा है, डिफरेंस निकालना है। तो 940.50 में से माइनस करेंगे 900 रुपीज को। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना निकल आएगा, ये देखिए 900 को माइनस करेंगे तो 900 आपका यहाँ रखा जाएगा, पॉइंट के बिफोर रखा जाएगा, और ये 0.50 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 से 0 माइनस करेंगे 0 आएगा, 4 में 0 माइनस करेंगे 4 आएगा, 9 में 9 माइनस करेंगे कुछ नहीं, तो 40.50 रुपीज यही आ गया। तो आंसर पे क्या पूछा गया था, फिर एक बार देख लें, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, यही पूछा गया है ना। तो इसको हम आंसर में राइट कर देते हैं। तो आंसर हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 40.50 रुपीज, ये आंसर हो गया।